जहर उगलना एक प्रकार की फितरत होती है, आदत होती है जो छूटे ना छूटती है। हाँ, इस तरह की फितरत वालों पर अगर कानून का डंडा पड़ता है तो फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं या सुर बदल जाते हैं, लेकिन फिर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। ऐसी फितरत वाले एक मौलाना है, नाम है तौकीर रजा। इतिहाद ए मिल्लत के प्रमुख है। कभी अतीक अहमद के मारे जाने पर सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज कराने की बात करते हैं, तो कभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इन्हें आतंकी संगठन नजर आते हैं। कभी बरेली में मुसलमानों को भड़काऊ बयान देकर सड़कों पर उत्पात मचाने के लिए कहते हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमान जग गया तो देश का नक्शा बदल जाएगा। अब एक बार फिर वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल को लेकर जहर उगला है और दिल्ली आकर कानून तोड़ने की धमकी दी है। वक्फ पर चंद मौलानाओं की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है और ऐसे में इनका दर्द रह कर निकल रहा है, लेकिन अब ये दर्द जहरीले बयान में बदल रहा है। सवाल है कि ऐसे जहरीले बयान देने की छूट आखिर क्यों? एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करने वाले ये इत्तेहाद मिल्लत के प्रमुख तौकीर रजा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जयपुर में मुस्लिम समाज की ओर से तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मकसद था केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन कानून 2024 का विरोध करना। इसी कॉन्फ्रेंस में जब तौकीर रजा ने बोलने के लिए मुंह खोला तो अपनी फितरत के मुताबिक फिर से जहर उगला। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। तौकीर रजा देश के मुसलमानों को दिल्ली का घेराव करने के लिए भड़का रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने भड़काऊ और माहौल खराब करने वाला बयान दिया है। दरअसल वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लाई तो मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों की जमीनें खिसकने लगी। तौकीर रजा के बयान में इसकी बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है। तौकीर रजा ने 24 नवंबर को दिल्ली का घेराव करने के साथ ही केंद्र सरकार को मांगे नहीं मानने पर कानून तोड़ने की धमकी भी दी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने इजलास हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम साजिशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। वक्फ बोर्ड की आड़ में मुट्ठी भर मुस्लिम जमातों ने देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया है। किसी की भी जमीन को वक्फ बोर्ड का बताकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। मोदी सरकार किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने के वक्फ बोर्ड के अधिकार पर अंकुश लगाना चाहती है। वक्फ अधिनियम में केंद्र सरकार ने करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इनमें वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पर दावों पर उस संपत्ति के मालिकाना हक की जांच की जाएगी। वक्फ संशोधन के बाद वक्फ की कब्जाई गई संपत्तियों का सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा और वक्फ ने जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है उन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं रह जाएगा। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जिसका प्रावधान अब तक नहीं था। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर विरोध के बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी की बैठक में विधेयक में सुधार को लेकर आए प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। वक्फ बोर्ड के बहाने अवैध संपत्तियों के हाथ से निकल जाने के डर से तौकीर रजा जैसे लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिशों में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।